फ्रेंड्स, तो आज हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ करने वाले हैं कि पार्टनर अगर रिटायर कर जाए या फिर डेथ कर जाए तो क्या क्या केस बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एडमिशन देख लिया। एडमिशन की तरह ही बोला था ना स्टार्टिंग में एडमिशन पढ़ाते समय कि 2 चैप्टर इसी पे बेस है। वो कौन कौन से हैं? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक, तो ये दोनों उसी पे बेस है, तो लगभग सारा टॉपिक हमारा सेम ही है, कुछ कुछ बस चेंजेस आते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट डेथ में तो कोई इंसान है वो चला गया ना, तो ये दोनों तो एकदम डिट्टो है। ठीक है, तो रिटायरमेंट और डेथ तो एकदम डिट्टो है। एडमिशन थोड़ा सा अलग था, जो कि इसमें थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी चेंज है, थोड़ा सा ही बस। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। तो क्या क्या टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ना है? अच्छा, रिटायरमेंट होता क्या है? रिटायरमेंट मीन्स कोई अगर फर्म में कंपनी में काम कर रहा है कोई बंदा, सपोज 3 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर किसी का मन नहीं है कि हमें काम अब नहीं करने का मन है, किस किस कारण वो जा सकता है? या तो उसकी एज ज्यादा हो गई होगी, ओल्ड एज हो गया होगा, या फिर उसके हेल्थ इश्यू हो गया, या फिर पार्टनर से उसकी नहीं बनती होगी, बाकी पार्टनर से उसकी नहीं बनती होगी, है ना, तब वो इस केस में जा सकता, उसका मन नहीं लग रहा है तो। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर वो अपने मर्जी से जाना चाहता है तो उससे पहले नोटिस देना होगा। और कुछ जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना, दूसरा केस में कैसे जा सकता है कि जब रिमेनिंग पार्टनर की मर्जी हो तभी जा सकता है। ठीक है, ओके। और अपनी मर्जी से जाएगा तो उसे नोटिस वगैरह देना पड़ेगा और पहले से इन्फॉर्म करना होगा सारे लोग को। ठीक, कि मैं ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक, तो हमारे को रिटायरमेंट और डेथ में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे देख लो, न्यू रेशियो तो एडमिशन में भी पढ़ते थे, और वहां क्या पढ़ते थे? गेनिंग की जगह सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। यहाँ पढ़ना है हमें गेनिंग रेशियो। थोड़ा सा चेंज आया ना, गेनिंग रेशियो पढ़ना, न्यू और गेनिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेम है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम है। मेथड ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स ये अलग है, मीन्स हमें रिटायर जो किया है वो उसे हम किस तरह से पेमेंट करें। ठीक है, उसका कुछ केसेस बनते हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ठीक, तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। तो पहले तो देख लेते हैं कि न्यू और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होता है? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब समझते हैं न्यू रेशियो का मतलब क्या है। तो देखो, जैसे 3 पार्टनर थे, ठीक है, ए बी और सी, उनका रेशियो था 3:2:1। ओके, तो 3:2:1 है। हम यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं। इसमें गेनिंग रेशियो भी आता है, देखते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं? 2 टाइप बनते हैं। 2 टाइप्स बनते हैं, मीन्स 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से तरीके का क्वेश्चन है। तो ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है? 3:2:1 है। तो और आगे कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया है, मीन्स बस बता दिया कि ए बी सी पार्टनर थे और उसमें से एक बी जो है वो रिटायर हो गया। इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो बी रिटायर हो गया ना, ये बंदा रिटायर हो गया जिसका रेशियो क्या था? 2 रेशियो था। तो इस केस में क्या करोगे कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो इन लोग का ओल्ड रेशियो है ना, ए का 3, सी का 1, वही इनका न्यू रेशियो होगा और वही इनका क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। न्यू रेशियो क्या होगा इनका? ए और सी का 3:1 और गेनिंग रेशियो क्या होगा इन लोग का? ए और सी का 3:1। कोई चेंज इसमें नहीं आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा कि हाँ ए बी सी पार्टनर थे और उन लोग में से एक पार्टनर चला गया, बस इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं दिया है आगे कि बी ने क्या किया, अपने शेयर का कितना किसको दिया, कुछ नहीं बताया।
अब जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका शेयर इन लोग में ही बटेगा, वो घर लेके तो जाएगा नहीं। कंपनी जब इन लोग चला रहा है तो इन लोग में ही बटेगा, लेगा। लेकिन इस केस में रहता है कि अगर कुछ ना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जो उन लोग का ओल्ड रेशियो है उसे ही न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब दूसरा टाइप क्या हो गया? ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है? जब बताया हो क्या, जैसे ए बी सी पार्टनर है 3:2:1 और इसने बताया हो कि बी रिटायर हो गया ना, बी रिटायर हो गया और बता रहा है कि बी जो रिटायर हुआ है वो अपना रेशियो ना क्या बोल रहा है कि हाँ, अपना रेशियो बी और सी को ए और सी को किस 2:1 में दे दिया। अपना रेशियो का 2:1 में दे दिया। ठीक है, 2:1 में। ठीक, तो 2 यानी कि 2 दिया ए को और 1 दिया सी को। तो हम किसका 2 दिया और किसका 1 दिया? अपने शेयर का ना। ये दोनों तो बैठे थे, ये रिटायर होने का सोचा, बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, अब मेरा शेयर तुम लोग इतना इतना ले लो। कितना कितना? ए को बोला कि तू 2 ले ले और सी को बोला कि तू 1 ले ले। ठीक है, तो 1 ले ले तो अपने शेयर का दिया ना, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अपने शेयर का दिया तो उसके शेयर का 2/3 बनता कितना है और 1/3 इसके शेयर का बनता कितना है। राइट, तो हम क्या करेंगे कि पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे कि शेयर टेकन बाय ए आउट ऑफ बी शेयर। बी का जो शेयर था वो शेयर टेकन बाय ए के द्वारा कितना लिया गया? बी के शेयर का। बी का शेयर कितना था? 3/10 था ना। देखो, सॉरी, यहाँ पे कुछ और ही है। 6 है, यानी कि 2/6 है, 2/6 है। अच्छा, इन लोग का रेशियो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका रेशियो हम लोग कर लेते हैं 5:3:2। ठीक, सपोज इन लोग का रेशियो क्या था? ए और बी और सी का 5, 3 और 2, इसमें से बी रिटायर हो रहा है, तो इसका रेशियो क्या है? 3 है। तो बी जब रिटायर हो रहा है तो इसका रेशियो 3 है, तो 3 रेशियो का ये 2/3 किसको दे दिया? 5th ए को, और 1/3 किसको दे दिया? सी को। ठीक है, 2 और 3 हो गया टोटल। ठीक, तो 2, 3 अब हम क्या करेंगे कि कितना वो लिया है, तो देखो उसका टोटल कितना था? ये टोटल 10 हो गया, तो 3/10 का 2/3 कितना बनता है? पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3/10 का 2/3 कितना बनता है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। वही वाला चीज दिया होगा किसको? ए को। यानी कि देखो 2/10 लिया, गेन किया कौन? ए गेन किया है, यानी कि ए को कितना मिला उसकी तरफ से? किसकी तरफ से? बी की तरफ से 2। ठीक, तो न्यू रेशियो किसका कितना हो जाएगा? किसका? ए का। जितना उसका न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो उसका क्या है? ए का ओल्ड रेशियो है 5। ठीक है, ओल्ड रेशियो है 5 और मिला कितना उसको? गेनिंग रेशियो क्या हो गया? गेनिंग अभी उसको मिला कितना? हमने कैलकुलेट करके निकाला ना कितना मिला उसको, तो मिला 2/10, यानी कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2। हाँ, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7/10। ठीक है, 7/10, यानी कि ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ ए क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, और अब हम निकाल लेते हैं सी का शेयर
टेकन बाय सी आउट ऑफ बी शेयर, बी के शेयर का कितना सी को मिला। तो बी का शेयर कितना था 3/10, उसमें से उसको कितना दे दिया, सी को वो कितना दिया 1 ना, 1/3 ना। देखो 2:1 में दे दिया ना, तो यानी कि 2 तो इसको दिया था, 1 इसको सी को दिया था, तो 1/3 किसको दिया, 1/3 दिया सी को। तो अपने शेयर का 1/3 दिया किसको दिया, सी को। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 10 30, इसको और छोटा कर लो, 1 हो गया। तो इसका तो गेन कितना किया, सी ने गेन कितना किया, ये तो इसका गेनिंग हो गया ना, इसको इतना मिला, इसके लिए क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, तो इतना मिला है तो क्या हो गया जी, उसका ओल्ड कितना था सी का, न्यू शेयर निकालेंगे तो सी का ओल्ड कितना था 2/10, और उसको गेन कितना हुआ 1/10, टोटल हो गया 3/10। ठीक है, तो न्यू रेशियो इसका कितना कितना हुआ, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि दोनों का 7:3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका हो गया न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, क्या हो गया 7:3, समझ गए। और गेनिंग रेशियो क्या हुआ, जितना जाने वाला इंसान जितना देता है ना रिमेनिंग पार्टनर को, वो उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो अपने शेयर का 2/3 दिया, 2/3 नहीं दिया, यानी कि ऐसा मत समझना कि सिर्फ 2/3 दिया, नहीं, निकालना पड़ेगा कि उसके शेयर का बनता कितना है 2/3, उतना दिया है। तो निकालने के बाद जितना आएगा ना, तब हम कहेंगे कि हाँ इतना दे दिया गया है ए को और इतना दे दिया गया है सी को। ये मत सीधे डायरेक्टली बोला कि 1/3 बोला था 1/3 दे दिया, नहीं, अपने शेयर का दिया है ना, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसके शेयर का उतना बनता कितना है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया गेनिंग रेशियो। क्या होता है इसमें, गेनिंग रेशियो हो गया हमारा 2:1। ठीक है, समझ गए। अब देख लिए दोनों टाइप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। जब इन्फॉर्मेशन कुछ ना दिया रहे तो उसी को हम लोग, जो ओल्ड रहता है, ओल्ड पार्टनर मीन्स रिमेनिंग पार्टनर को जो ओल्ड रेशियो रहता है ना, उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मान लेते हैं और गेनिंग रेशियो भी मान लेते हैं। ठीक, और फिर अगर इन्फॉर्मेशन कुछ दिया कि हाँ इतना पार्ट दिया है, अपने शेयर का इतना दिया है उसको, इतना दिया है उसको, तो इसमें हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। ठीक, तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ गए। ठीक है जी। और गेनिंग रेशियो का एक और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है गेनिंग रेशियो का, कि आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि सपोज ए बी और सी जो है वो पार्टनर थे और अपना प्रॉफिट किस में शेयर कर रहे थे, किस रेशियो में, 3:2:1 में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बी रिटायर हो गया। ओके, बी रिटायर हो गया, चलो मान लिया कि ये चला गया, तो चला गया। और आपको क्वेश्चन में और क्या दे सकता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे सकता है, न्यू रेशियो दे सकता है। कौन किसका किसका देगा, ए और सी का ना, वो तो चला गया, तो न्यू किस में बनेगा, सिर्फ और ए और सी में, A/C लिख दो, यानी कि 3:1 बोल दिया है कि न्यू रेशियो ना ए और सी का क्या हो गया 3:1 हो गया है और बी चला गया है। तो इस केस में हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते थे, ओल्ड माइनस न्यू, अब इसको उल्टा कर देना, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, और ये हमें गेनिंग रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, गुडविल के लिए, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग क्यों जरूरी था एडमिशन के टाइम पे, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। अब हमें गेनिंग क्यों जरूरी है यहाँ पे, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो हमारा न्यू कितना है 3/4 माइनस ओल्ड कर दो, किसका हम निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं ना, 3/4 और ओल्ड कितना है 3/6 माइनस 3/6। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3/12। ठीक,
और सी कितना है, सी का न्यू कितना है 1/4 माइनस ओल्ड कितना है, ओल्ड है 1/6, 1/6 है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/12, यानी कि गेनिंग रेशियो क्या हो गया 3:1। ठीक है, समझ में आ गया गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो। गेनिंग रेशियो तो ऐसे केस में तो समझ गए कि कौन सा गेनिंग रेशियो होता है। और आपको जब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू और ओल्ड दोनों दिया हो तो हमें फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता है, क्या, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, और जब इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया उसमें गेनिंग रेशियो क्या होता है, जो ऑलरेडी पड़ा रहता है ओल्ड रेशियो, वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। और अगर इन्फॉर्मेशन कुछ आगे दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, कितना दिया है वो गेनिंग रेशियो होता है। और अगर कुछ न्यू और ओल्ड दिया है तो हमें ये फार्मूला लगा के गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, न्यू रेशियो के 2 केस कह सकते हो और गेनिंग रेशियो के 3 केस कह सकते हो ना, एक फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कल क्वेश्चन एक आध दो कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।